हेलो एवरीवन, दिस इज ओवैस हियर विद यू अगेन। आई एम अ दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो अभी जो रिसेंट एस्केलेशन हुई है मिडल ईस्ट में, और वी आर नाउ एंटरिंग द 31st डे जब से ये एस्केलेशन अभी स्टार्ट हुई है दुबई में ईरान को लेकर, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड अफेक्टेड विद दिस एस्केलेशन जो पूरा अभी गल्फ में इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर अब रियल एस्टेट दुबई इन्वेस्टमेंट जो है, बिकॉज दुबई एक मिडल ईस्ट का एक हब है, और इस चीज़ को अब लेकर दुबई अभी क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, अभी दुबई में क्या हो रहा है, और हम अब इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दुबई जो है ये मेन हब है, दुबई रियल एस्टेट जो है मेन हब है पूरे मिडल ईस्ट में। और यहाँ पर जो जो दुबई रियल एस्टेट है ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो है 40% जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो आते हैं आउटसाइड यूएई, ग्लोबली फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम चाइना। जो मेजर हमारे इन्वेस्टर्स है वो इन्हीं कंट्रीज़ में एज एंड ऑल्सो सिंगापुर। तो अब इस चीज़ को लेकर जो अभी यहाँ पर हालात हुए हैं, जो इम्पैक्ट हुआ है दुबई की मार्केट जो इम्पैक्ट हुई है और पूरे गल्फ़ की, तो इस चीज़ को लेकर अब दुबई रियल एस्टेट की हमें प्रोजेक्शन क्या है, आगे जाके इस चीज़ को अभी कैसे बढ़ाना है। स्टिल जो हमने देखा है, अगर हम हिस्ट्री चेक करें, वी डोंट नीड टू गो मोर लाइक 30-40 ईयर्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर आप पिछले 15 साल जाएंगे और यू विल गो बैक 20 ईयर्स, उसमें हमने कई फेजेस देखे हैं। उसमें सबसे पहला जो जो एक ख़तरनाक बहुत चैलेंजिंग फेज़ था वो था 2008, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। उसमें पूरे जो है कंट्रीज जो है, जो मेन इकोनॉमिक हब्स है, वो इसमें इम्पैक्ट हुए थे। और दुबई वाज वन ऑफ यूएई वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज हु गॉट रियली बैडली इफेक्टेड विद द ग्लोबल क्राइसिस इन 2008। उसके बाद हमने देखा 2014-15 में भी करेक्शन हुई थी यहाँ मार्केट में। उसके बाद जो तीसरा फेज़ हमने देखा, दैट वाज कोविड, where there was a global lockdown, everything was locked. That was the most challenging phase of Dubai, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी ग्लोबली, और एवरीथिंग वाज लॉक्ड, एवरीथिंग वाज ऑन स्टैंड स्टिल, दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। उस टाइम प्राइसेस भी ड्रॉप हुई एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर कोई ट्रेड इफेक्ट हुआ, और दुबई की रियल एस्टेट भी इफेक्ट हुई। इफ़ यू चेक आउट द ट्रांजैक्शंस, द प्रॉपर्टी प्राइसेस दैट टाइम इन दुबई एंड पोस्ट कोविड, फिर उसके बाद हाउ स्ट्रांगली वी कम बैक। तो मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव जो मोटिव है ना इस वीडियो को बनाने के लिए, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि दुबई ने हमेशा कम बैक किया है स्ट्रांगली। दे कम बैक वेरी स्ट्रांगली। आई एम नॉट हियर टू सेल यू द प्रॉपर्टी टुडे, बट आई एम टेलिंग यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स दे हैव इन दिस मार्केट। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे 2008 के बाद क्या हुआ, हाउ द प्रॉपर्टी जंप्ड, हाउ द प्राइस इंक्रीज्ड, एंड how many millionaires we have emerged during that crisis, because people got the opportunity, they find this as an opportunity. Every crisis have adverse effects, but at the same time you have the opportunity. 2008 mein you have got so many people who got, they became multimillionaires that time. We have very examples you can see over. You have also, आप उसमें भी देख सकते हैं कि you can see there are books actually you can read in 2008 crisis what happened at that time and how the market bounced back. इसी तरह 2014 में भी कैसे आप देख सकते प्राइसेस फिर बढ़ी, प्राइसेस गिरती है क्राइसिस के दौरान, बट फिर उसके बाद बाउंस बैक जो दुबई करता है, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द दुबई, नॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि दुबई का जो इकोनॉमिक एक एजेंडा है 2033 का और 2040 का जो अर्बानाइजेशन मास्टर प्लान है दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट का, तो उसमें जो दुबई का ये मास्टर प्लान जो है 2033 2040 का, they are stick with this master plan. They're not going to deviate anything, क्योंकि जो भी अनसर्टेनिटी आती है डेफिनेटली it will affect the business, it will affect the constructions, the projects which the government is ongoing the projects. लेकिन दुबई उस चीज़ को डिविएट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी अनसर्टेनिटी, दे विल कट डाउन द कॉस्ट्स, दे विल कैंसिल द प्रोजेक्ट्स। दुबई ऐसा कभी नहीं कर रहा है। जितने भी पास्ट में अनसर्टनी हुई है, द रीसेंट वी हैव इन कोविड, तब भी दुबई उसी विजन के साथ चला। जो उनका 2033 का एजेंडा था और 2040 का जो उनका मास्टर प्लान था, उसी लेवल में उसी प्लान को हम कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न दुबई इज़ ऑलवेज कमिंग बैक स्ट्रांगली, एंड नाउ वी आर इन दिस फेज। इवन वी स्ट्रांगली कम बैक ड्यूरिंग कोविड, तब तो ग्लोबल लॉकडाउन था। अभी तो खाली एक वी आर जस्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस वॉर, बट यूएई एज ए कंट्री वी आर नॉट इन द वॉर. Not the rest of the GCC countries, not in the war. It's someone else's game. We are just getting affected unnecessarily. And मैं इस चीज़ को बताऊंगा, it's really unfortunate for UAE. We don't deserve to be like this. We don't deserve to be treated like this.
we are business people, we are doing business with every country. So even with this Israeli recognition, we are the first country in the GCC who acknowledge Israel as a country. We have investors from the Israel, they are investing here. तो यूएई एक ऐसी कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड में जो इस चीज़ को, उनकी एक पॉलिसी अलग है. They want to be friends with everybody. They will talk only about the business. Why? The main reason is they are open-minded people. They are rational people here. The government is very much futuristic. तो इसमें हमने we are open to anybody in the world to come Dubai and invest. ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर we are now into this phase. But the projection definitely we will again come back strongly. अभी definitely now market की अगर बात करें, we have slowed down the launches. The Dubai real estate market is mainly dependent on the primary market because अगर हम वो एक दूसरा subject है, फिर Dubai is expanding in all the directions. The total Dubai we have developed till now is only 25%. But the last 15 years we are just developing, keep launching. But if we see the figures from the ground reality, अभी तक हमने टोटल 25% डेवलप किया है दुबई में. वी हैव अ टोटल लैंड ऑफ दुबई इज 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स. अभी तक 25 ही हमने डेवलप किया है. राइट नाउ हम अभी एग्रेसिवली जा रहे थे, एक्सपेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन. दैट्स स्टिल गोइंग टू बी कंटिन्यू, बट वी आर स्लो डाउन. तो मेरा जो बात करने का मकसद है वो है कि वी आर प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी मार्केट ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स. वो अभी स्लो डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस सर्टेनिटी. द इन्वेस्टर्स फ्रॉम ग्लोबली, फ्रॉम लोकल, दे आर ऑन वेट एंड वॉच. So once everything is back to normal, then we will continue with this launching and projects from all the developers. So everybody has now on standstill because of this uncertainty. But prices, it's not going to come down at all. If you look at now the transactions in DXB, in Property Fund, in Bayut, आप नहीं देखेंगे there is any transaction happening below the market. In rare cases, it's happening in normal days as well. There are always distressed deals. वो तो आती जाती रहती है. Somebody want to exit, somebody is default to the payments, right? लेकिन वो आती जाती वो अभी भी है. But you will not see the Property Finder, DXB, there are anything distressed. Even we have seen in the March first week, Emaar comes up with this launch in Emaar South. What prices they come up? With the regular prices. Nobody has slowed down the prices. Shoba, Damak, Emaar, who is running the whole real estate of Dubai, they come up with the regular pricing. Yes, there are exceptions like DLD waiver, the payment plan. आप समझते 60-40 or example, they have an exception in the payment plan price, but there is no crash. Somebody will tell there is no crash, but we have just slowed down. So I will keep you updated about the market updates, what's going to happen. But yes, we have slowed down for the primary launch. We are not launching. We keep it very limited. Developers are wait and watch until the situation goes back to the normal. Okay, so तो जहाँ दुनिया अनसर्टेनिटी देखती है उसी टाइम वही टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं अनसर्टेनिटी में. जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया था 2008 देयर वाज अनसर्टेनिटी, 2014 कोविड में, लेकिन तब भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो थे ना उनने दे गॉट द अपॉर्चुनिटी दैट टाइम. दिस इज द सेम टाइम वी आर नाउ गोइंग थ्रू. अंटिल द वॉर विल फिनिश, स्मार्ट इन्वेस्टर विल लुक एट द राइट अपॉर्चुनिटी. वो राइट अपॉर्चुनिटी क्या है? यू कैन DM मी, subscribe my channel and share my videos. I will keep you updated about these smart opportunities. So thank you so much for watching my video.